तो आम आदमी पार्टी में क्या सबसे बड़ी बगावत सामने आ गई, इस पर बड़ी बहस जारी है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल मुंबई पहुंचे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे ही मुंबई पहुंचे केजरीवाल, उनके काफिले ने वहां पर कानून तोड़ दिया है। कार्यकर्ताओं ने रेड सिग्नल जंप किया है और वहीं ऑटो पर नियम से ज्यादा कार्यकर्ता चढ़ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि गुजरात में टोल नहीं दिया और उनका काफिला वहां से गुजरता गया। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल के काफिले में ऑटो में जितने लोग होने चाहिए उससे ज्यादा लोग सवार हैं। रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं, यानी कि खुलकर कानून की धज्जियां उड़ा रही है आम आदमी पार्टी। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या हुआ मुंबई में? देखिए, देखते से साफ होता जा रहा है कि जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, कहीं अपने को सुर्खियों को बटोरने के लिए, खबरों में रहने के लिए तमाम ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे कि कहीं कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। कानून की दुहाई देने वाले वही अरविंद केजरीवाल, जिस ऑटो रिक्शा में बैठे हुए इन्हें पता अच्छी तरह है कि मुंबई में कानून चलता है। बकायदा उस ऑटो रिक्शा में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर को छोड़कर। लेकिन 3 लोग के अलावा देख सकते हैं किस तरह से उस रिक्शे पे तमाम लोग लदे पड़े हैं, लोग उससे टंगे पड़े हैं। बावजूद इसके उसी रिक्शा में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए, लेकिन तनिक से भी उनकी तरफ से नहीं आता है कि नहीं इस रिक्शा से उतर जाए। जाहिर सी बात है, इस तरह से पूरी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही इतना ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल को नहीं देखा जा रहा है, उस रेड सिग्नल को बकायदा तोड़ा गया। बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में कैसे ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो तो तस्वीरों में जाहिर ही होता है, लेकिन इससे पहले गुजरात में क्या हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 10 12 14, जी हाँ, एक एक कर सारी गाड़ियां इस टोल से बिना रोक टोक के निकलती चली गई। नियम तो यही है कि टोल से जो भी गाड़ी गुजरेगी वो टोल टैक्स देकर जाएगी, लेकिन यहाँ तो गाड़ियों का लंबा काफिला बिना कोई टोल टैक्स चुकाए बढ़ता चला गया। नजारा गुजरात के कच्छ और अहमदाबाद के बीच पड़ने वाले टोल नाके का है और गाड़ियों का एक काफिला है नैतिकता और ईमानदारी का ठप्पा लगाने वाले केजरीवाल का। जी हाँ, वही केजरीवाल जिन्हें दुनिया भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा लड़ाका मानती है। लेकिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें चीख चीख कर अरविंद केजरीवाल की बेईमानी को बयां कर रही हैं। केजरीवाल कच्छ और अहमदाबाद के बीच सूरजबाड़ी टोल नाके पर दबंगई से बिना टोल टैक्स चुकाए अपने काफिले के साथ निकलते चले जा रहे हैं। ये तो आपने एक तस्वीर देखी। केजरीवाल ने इसी तरह 4 टोल नाकों पर नियमों की अनदेखी की और काफिले की एक एक कार के लिए 60-60 रुपए बचाए। सवाल ये है कि नैतिकता और ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल मोदी के गुजरात में क्यों बेईमान हो गए? आम आदमी का दम भरने वाले केजरीवाल हैं ये वो केजरीवाल हैं जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बातें करते हैं। अवधेश जी, क्या ये आम आदमी से जुड़ी हुई अब पार्टी है भी या फिर नहीं है? क्यों केजरीवाल को नियम तोड़ने की जरूरत पड़ती है? क्यों केजरीवाल पर आरोप लगते हैं कि 1 करोड़ में मुरादाबाद की सीट का टिकट बिका है? क्यों उन पर जो मल्लिका साराभाई हो या सविता भट्टी हो टिकट वापस करने की बात करती हैं? क्यों ऐसे आरोप लगते हैं कि अब ये एलीट क्लास की पार्टी हो गई है? क्या ये आम आदमी की पार्टी अब रह गई है या बिल्कुल भी नहीं? नहीं, ये आरोप नहीं है। जिन लोगों को टिकट मिल गया है उनके ही चेहरों को अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो उसमें कॉर्पोरेट के साथी है, उसमें एलिट क्लास है, उसमें ऐसे पत्रकार हैं जो किसी विशेष नेता के खिलाफ अभियान चला रहे थे स्टिंग करके। तो ये कोई आरोप नहीं है। लेकिन मैं ये जो टोल वगैरह है, देखो इस पर तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये सब काम हम लोग खुद करते हैं। ये टोल का विरोध हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं और ये बाकी टोल जो है ये देश में एक लूट है, अलग माफियाओं का है। टोल की बात छोड़िए, लेकिन रेड सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल गलत है। जो ट्रैफिक नियम है उसको तो फॉलो करें। नहीं, तो अरविंद आम आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक के नियम फॉलो करें। 3 अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को जो हल्ला बोल शैली में जो है देश भर में स्थापित करने की, हल्ला बोल, आत्म प्रचार और अभिनय, ये 3 शैली ऐसी है जो हर जगह दिखती है। वो दूसरा तो कानून उनके संदर्भ में पालन करें, लेकिन उनके लिए कानून का अर्थ नहीं है। दूसरे के लिए नियम है लेकिन उनके पास नियम बदल जाता है, ये उनका मायने है। उस पर वो इसलिए उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहना यह है कि आज साजिया इल्मी और कुमार विश्वास नाराज है नहीं है, वो मान जाएंगे। ये प्रश्न को जरा हम 1 मिनट के लिए अलग भी कर दें तो पार्टी में जिन लोगों को, वही कह रहा हूं कि इस समय टिकट दिया गया है, जिनको महत्व मिल रहा है, क्या ऐसे हैं जिससे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो अन्ना अभियान के समय से इनके साथ थे उनको संतुष्ट होना चाहिए?
तो असंतोष तो चारों तरफ है उनके कार्य के कारण, जो कि थोड़ा थोड़ा सतह पर आ जा रहा है, केवल इतना ही है। लेकिन अरविंद ने जो सबसे बड़ी गलती इस पार्टी ने की है कि जब हमको युद्ध करना होता है तो पहले हम अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत करते हैं, अपने बंकर ठीक करते हैं। इन्होंने अपना घर मजबूत करने के बजाय पहले दुश्मन को चिन्हित करके उन पर हमला शुरू कर दो। अब परिणाम यह हुआ कि कार्यकर्ता वही सीखा है, इसलिए वो जो दूसरे पर हमला करना पड़ रहे हैं वो इनकी राजनीतिक शैली हो गई। धीरे धीरे इनके लोग, इनके कार्यकर्ता उसी शैली में इन्हीं पर हमला शुरू कर रहे हैं। तो ये है स्थिति इस समय। संदीप जी, क्या आम आदमी को, देश के आम नागरिक को ये सीख दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नियम तोड़ो? क्योंकि वो तो कहते हैं मैं आम आदमी हूं इस देश का, तो वो खुद नियम तोड़े, तो क्या ये सिखा रहे हैं? नहीं, अभी मैं आपके के टीवी चैनल के माध्यम से ये देख पा रहा हूँ। देखिए, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होता है, नेता तो ये काम कभी नहीं करता अपने कार्यकर्ताओं से। ये उत्साह है जब वहां गए हुए हैं और वहां व्यवस्था के खिलाफ, हर जगह व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। देखिए, पूरा सिस्टम तो करप्ट हो गया है। पहली बार करप्ट सिस्टम के खिलाफ तो कोई आवाज उठाया तो लोगों में इतनी ज्यादा गुस्सा है व्यवस्था के खिलाफ। और जब अरविंद को देखते हैं तो वो उन्हें प्यार करते, वो चाहते कि उनका हीरो आ गया जो इस व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर देगा। देश ट्रैफिक नियम तोड़ने लगेगा तो फिर क्या होगा? देखिए, ऐसे बार बार हम अरविंद पे हमला बोलेंगे तो देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं, अगर हमला करेंगे तो फिर तो करप्शन के खिलाफ कोई इस देश में आवाज भी नहीं उठाया। कल से हम आप बोलने लायक भी नहीं होंगे किसी को कि भाई तुम क्यों आवाज उठा रहे हो। तो वो आवाज उठ रही है और उठा रहा है, तो हमें लगता है कि हमें उसको नैतिक तौर पर समर्थन करना चाहिए। आवाज उठाओ लेकिन सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ो, यही सिखा रहे हैं केजरीवाल। इसका मतलब फिर केजरीवाल जी ये चीज कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं बताया ना कि जो देश के उनको चाहने वाले लोग हैं, जो लोग हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन है, पार्टी एक आंदोलन है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। जो लोग भी हैं वो पार्टी से जुड़े हुए हैं और आंदोलन तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है, जो मौजूदा व्यवस्था है उसके खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो इसका मतलब आपकी पार्टी भी अब नियम तोड़ने लग जाए और रेड लाइट जंप करे और इस तरह की हरकतें करे सड़क पर। देखिए तानिया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां समझने की है और आज जनता समझ भी रही है। कोई करप्शन के खिलाफ लड़ाई नहीं है आम आदमी पार्टी का। और जैसे जैसे 2014 का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी वेव को कट किया जाए। ना तो इनका कोई वास्ता है करप्शन के साथ, ना ही इनका कोई वास्ता है सांप्रदायिकता के साथ। और देखिए, बिल्कुल अभी अवधेश जी सही कह रहे थे, अपने घर में किसी प्रकार की तैयारी नहीं है। आनंद फानंद में किस प्रकार से विपक्षी दलों के ऊपर हमला किया जाए, सिर्फ यही किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात तानिया, देखिए आम आदमी पार्टी में जो उनका मेन लाइन है, जो टैग लाइन है, वो है कि किसी को कुछ नहीं चाहिए, किसी को घर नहीं चाहिए, किसी को द्वार नहीं चाहिए, किसी को लाल बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, ना तो किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। मगर इतनी जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि सबको सब कुछ चाहिए, वो भी बहुत कम समय में चाहिए। जहां कुछ नहीं चाहिए होता है वहां ठहराव होती है, वहां शांति होती है। मगर आम आदमी के इर्द गिर्द दूर दूर तक इस पार्टी में कहीं शांति नहीं है, केवल अशांत ही अशांत है। और जहां अशांति होती है तानिया जी, वहां दुश्मन, वहां जो है, वहां क्या कहते हैं अंग्रेजी में, विचेस लिव देयर, वहां बुरे भाई। लेकिन ये समझने की जरूरत है ना कि ये सारी चीजें जो हो रही है, आम आदमी आप दोनों पार्टियों से बिल्कुल चुप्त है, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए वो अशांत है और वो अशांत होकर व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। अरविंद में वो हीरो दिखता है। संदीप जी, आपके पास लौटूंगी। वापस लौटते हैं उस बड़ी खबर पर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास की नाराजगी पर हम चर्चा कर रहे थे। और शाजिया इल्मी क्यों रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इस पर अश्विनी उपाध्याय का क्या कहना है। वो अश्विनी उपाध्याय जो पहले आम आदमी के साथ थे, आम आदमी पार्टी के साथ थे, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहती है शाजिया इल्मी, एक बार वो सुन लेते हैं। अमेठी और जो अपना रायबरेली है, वो वहां पे उनका गांधी परिवार का चलता है, आज भी चलता है। हालांकि गलत है, ये वंशवाद की राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन अभी लोगों में अगर आपको चाहिए तो आपको कायदे से रायबरेली का ही, जो वहां पे पैदा हुआ हो, जो वहां की राजनीति को समझता हो, जिसने वहां पे काम किया हो और ईमानदार भी हो, स्वच्छ हो, वहां से लड़ा दीजिए। आपको यहां से पैरासूट भेजने की क्या जरूरत है? आप दिल्ली में राजमोहन गांधी को लाते हो, जबकि दिल्ली में आपको शाजिया इल्मी को लड़ाते। आप कायदे से तो राजमोहन गांधी को आप अहमदाबाद से लड़ाते, गुजरात से लड़ाते, जहां वो रहे हैं, जहां काम उन्होंने किया है। आप गलत कर रहे हो। शाजिया ने यहां काम किया, आप उसको रायबरेली भेज रहे हो। राजमोहन गांधी ने गुजरात में काम किया, उनको आप यहां ला रहे हो। तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब किस तरीके से सोच रहे हैं। मुझे सुलेमान, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अब शाजिया इल्मी इसलिए रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है सोनिया गांधी के खिलाफ, वहां से चुनाव लड़कर वो दूसरी बार हार कर पॉलिटिकल मार्टर नहीं बनना चाहती, जैसा कि हमारी संवाददाता नेहा केशरी कुछ देर पहले कह रही थी? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है
कि रायबरेली की सीट बिल्कुल सॉलिड कांग्रेस की सीट है। हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी साहिबा वहां से चुनाव जीतती हैं और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीतेंगी। जहां तक शाजिया इल्मी साहिबा का सवाल है और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है अश्विनी उपाध्याय साहब के बयान से और कुमार विश्वास साहब के बयान से कि शाजिया इल्मी साहिबा नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती करके उन्हें रायबरेली से लड़ाया जाना चाह रही थी आम आदमी पार्टी। और नई दिल्ली की सीट पे स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिस्ट जो हैं खेतान साहब, आशीष खेतान साहब का टिकट फाइनल कर दिया गया है, जो वो एक न्यू कमर है। उसी बात का विरोध कुमार विश्वास साहब ने किया और इसीलिए ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि वो बिल्कुल भी अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहती थी रायबरेली की सीट पे चुनाव लड़के, क्योंकि वो एक चुनाव हार चुकी हैं। राजनीति की शुरुआत में दूसरा चुनाव हारती तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ के लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए काफी बड़ा ब्लॉट हो सकता था। अभी संदीप भाई ये कह रहे थे कि जो ज्यादा बेईमान होता है, वो अपने आप को ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं इस टाइम पूरे देश में सबसे ज्यादा ईमानदार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी। तो इन्हीं का बयान यही जवाब देते इस बात को। हमारे यहाँ चलनी आपने ये बात कही ना, तो मैंने आपको इसका जवाब दिया। रहती कि देखो मैं कितना। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सलमान भाई आप तो ना कहें कम से कम। नहीं संदीप भाई, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 4 लिस्ट निकल चुकी हैं कैंडिडेट्स की आम आदमी पार्टी के। जब भी लिस्ट निकलती है तो अरविंद केजरीवाल साहब के निवास के बाहर प्रदर्शन होता है। तो क्या यही आपकी ट्रांसपेरेंसी है? क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है, जमहूरी निजाम है? क्या यही संदीप जी ऑनेस्टी ये है? बताइए मुझे कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि टिकट बंटवारे को लेकर एक प्रोसेस होगा। कोई आदमी अगर ज्वाइन करेगा पार्टी, पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, फिर वो एक्टिव मेंबर बनेगा, उसके बाद अगर वो टिकट के लिए उम्मीदवारी अपनी आगे बढ़ाता है तो उस पर विचार किया जाएगा और पार्टी में इसका फैसला लिया जाएगा। ऐसा कैसे हुआ कि जो नए नए लोग आते जा रहे हैं वो आते ही टिकट लेते जा रहे हैं और शाजिया इल्मी जैसे लोग जो शुरू से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, उन्हें अपने मन मुताबिक टिकट नहीं मिल रहा। आशुतोष आते हैं, उनको टिकट तुरंत मिल जाता है। खेतान साहब आते हैं, उनको तुरंत वो टिकट मिल जाता है जो शाजिया इल्मी पहले से लेना चाहती हैं। इसके अलावा मुंबई से मीरा सान्याल हो, उनको भी आते ही टिकट मिल जाता है। तो क्या टिकट बंटवारे का फैसला सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और पार्टी में इसमें कोई राय मशवरा नहीं होता? नहीं, ऐसी बातें देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ये पार्टी जन आंदोलन से बनी हुई है। और जो लोग, मैं बता दूं, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 47% टिकट उनको मिला है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया, कहीं वो लड़ते रहे। तो जो देश में समाज में लड़ने वाले लोग थे, उस वर्ग की इतनी उपेक्षा थी और नई पीढ़ी को जो मौका हमारी पार्टी ने दिया, हमें लगता है ना वो काम कांग्रेस ने किया और न वो काम बीजेपी ने किया। तो इस तरह की चीजें जो परिवार में है, देखिए साजिया इल्मी जी आंदोलन की उपज है। साजिया इल्मी जी पे आप बार बार उनका नाम लेके और उनको छोटा करने की कोशिश नहीं करिए। वो सारे के सारे लोग, आशुतोष भाई अपने फील्ड के अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काम किया अपने क्षेत्रों में। तो हमें बार बार देखिए, बार बार हम सिर्फ बुराई देखते हैं किसी के अंदर, ये अच्छा नहीं है। जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी देखी जाए, अच्छाई पे भी प्रकाश डाला जाए। वो तो उसको देखो, ऐसा है जरा आप ये तय करो कि आम आदमी पार्टी स्टैंडर्ड क्या सेट कर रही है, उसी में सब निकल जाएगा। ये कहती है कि भाजपा कांग्रेस सारे हाई कमान की पार्टी हैं और इसीलिए इनका ध्वंस होना चाहिए। स्वयं जो है 4-5 लोगों का हाई कमान बनाती है। ये कहते हैं कि कुछ नामचीन नेता फैसला ही नहीं करते हैं, टिकट भी उन्हीं को और बंसावली को दे देते हैं। स्वयं एक कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं उनको देख लीजिए। या तो वैसे हैं जो कि बड़े एनजीओ चलाने वाले हैं, जिनको ये एक्टिविस्ट कहते हैं, जिनको विदेश से फंडिंग हो रही है, कुछ कॉर्पोरेट के लोग हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को भी मिला है। ये कहते हैं कि भैया हम आम आदमी हैं, लेकिन हमको भाषण देने के लिए प्लेन रहते हुए ही चार्टर प्लेन से आना पड़ता है। ये कहते हैं कि भैया हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी और जेपी के। हर भाषा में जो है हिंसा होती है और हर प्रकार के झूठ और पाखंड है। ये कहते हैं कि हम तथ्यों पर बात करते हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को श्रद्धांजलि देकर के आ जाते हैं गुजरात से। ये सारे किसी पर जो आरोप लगाते हैं उसके फैक्ट्स इनके पास नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल माओवाद का इतना बड़ा हमला हुआ है, इनका देख लो बाकी सारे बयान है, लेकिन माओवादी हमले की आलोचना में, निंदा में उसके विरुद्ध कोई आक्रामकता नहीं है। सारी आक्रामकता इनकी होगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, थोड़ा मोड़ा बचेगा तो राहुल गांधी के खिलाफ। बिल्कुल। चलिए, रोज रोज आम आदमी पार्टी को लेकर नए नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरी बड़ी बहस का यह है कि आज जो बात सामने आई है शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास की नाराजगी की, जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद क्या भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का, इस पर चर्चा इस ब्रेक के बाद।